भोजपुर धर्मपुर के कई इलाकों में लाइट बार बार ड्रिपिंग से परेशान लोग पहुंचे पीपलसाना बिजली घर उपखंड अधिकारी के सामने रखी समस्या हल कराने को लेकर दिया ज्ञापन। दरअसल आपको बता दें, मुरादाबाद जनपद के भोजपुर धर्मपुर में रहने वाले 1 लाख से ज्यादा लोग विद्युत विभाग द्वारा बार बार बिजली ड्रिपिंग के चलते काफी परेशान हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि हमें समय पर बिजली नहीं मिल रही है और 13 घंटे के अंदर विद्युत विभाग द्वारा 400 बार बिजली ड्रिपिंग हुई है, जिसके चलते स्कूल जाने वाले बच्चे और ऑफिस में जाने वाले लोगों की नींद पूरी न होने के चलते नहीं जा पा रहे हैं। और इसके साथ ही बिजली से चलने वाले कारखाने, फैक्ट्री और फर्मों में भी काम करने वाले कारीगर भी कटौती से परेशान हैं। इसी के चलते भोजपुर धर्मपुर में रहने वाले लोग भारी संख्या में पीपलसाना स्थित बिजली घर पहुंचे और जमकर विरोध प्रदर्शन किया। इसके बाद उन्होंने उपखंड अधिकारियों को मामले में ज्ञापन देते हुए बिजली ड्रिपिंग दूर करने की मांग की। स्थानीय निवासी जियाउद्दीन ने बताया कि एक तो भीषण गर्मी का महीना चल रहा है, ऊपर से बिजली की कटौती ने जीना बेहाल कर दिया है। उन्होंने बताया कि बिजली ड्रिपिंग के चलते पिछले 13 घंटों में बिजली 200 बार गई और 200 बार आई। लगभग 400 बार बिजली ड्रिपिंग हुई है। इसी के चलते स्कूल जाने वाले बच्चे भी समय पर स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। इससे परेशान होकर आज हम सब लोग पीपलसाना बिजली घर पहुंचे और अपनी शिकायत हमने उपखंड अधिकारी के सामने रखी। परेशानी सर ये है कि ये जो है ज़िला मुरादाबाद में पड़ता है और इसका बिजली घर ही पीपलसाना है जो पीछे दिखाई दे रहा है। इससे हमें सप्लाई मिलती है जो भोजपुर धर्मपुर कस्बे को मिलती है, नगर पंचायत को। तो ये जो हमें सप्लाई मिलती है ये 12 घंटे में 400 बार आती है और जाती है। और ये फ़िलहाल अभी हमारे साथ ये जो प्रॉब्लम है ये पिछले 3 महीने से कंटिन्यूसली हो रही है। आप ऐसा समझिए कि बच्चे जो हैं वो परेशान हैं, गर्मी इतनी है, लाइट सिर्फ 1 मिनट रुक रही है, जिसकी हमने ये डिटेल जो है ज्ञापन सौंपा है। और ये इतनी बार जो है ये ट्रिप कर गई। ये शाम 6 बजे से ये डाटा है हमारा। कितनी बार गई लाइट? शाम 6 बजे से ये 200 प्लस बार जो है ये गई है और 200 प्लस बार ये लाइट आई है। और ये सुबह 4:01 तक का है, यानी कि ये 13 घंटे का है। 13 घंटे में आप ये देखिए ट्रिपिंग कितनी होती है। तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में शायद ही ऐसा कोई कस्बा हो कि जिसमें 12 घंटे में 400 बार लाइट भागती है। और मुझे नहीं लगता कि शायद हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्हें भी ये गुमान नहीं होगा कि उनके प्रदेश में ऐसा कोई कस्बा होगा कि जहां 12 घंटे में 400 बार लाइट भागती होगी। क्या आश्वासन दिया इन्होंने? इन्होंने आश्वासन दिया कि लाइट आएगी, लेकिन संभलने में 3 साल लगेंगे। अभी ये बिजली घर कह रहे हैं कि जहांगीरपुर में बड़ा बनेगा तो उसमें 3 साल लगेंगे। तो अब ये इस 3 साल में इस गर्मी में क्या करेंगे? 1 लाख लोग जो हैं ये रात भर परेशान हैं, इनके बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे, बीमार हो रहे हैं, तो ये क्या करेंगे? अगर आपकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो कहाँ जाएंगे? तो हम देखिए, हम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ जाएंगे, जिलाधिकारी महोदय मुरादाबाद, उनसे मुलाकात करेंगे और हम उन्हें बताएंगे अपनी परेशानी और उनसे अनुरोध करेंगे कि हमारी परेशानी दूर करें, क्योंकि वो ज़िले के मालिक होते हैं, वो चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन कम से कम इतना तो कर दें कि कम से कम रात में 5 घंटे लाइट दिलवा दे तो कम बच्चे सो जाएं जो सुबह को स्कूल जा सकें। अब आपके साथ कौन कौन लोग आए थे? कहाँ? अब ये हमारे साथ पूरे भोजपुर बस्ती के लोग हैं, हर मोहल्ले के लोग हैं भोजपुर धर्मपुर के। ये हमारे फिरोजुद्दीन हैं और ये हमारे दानिश नेताजी हैं, मोहम्मद सगीर हैं और ये सारे मेरे साथी हैं, मेरे दोस्त हैं, सब लोग। अब ये समस्या जो है ये हमारे साथ प्रॉपर हो रही है और इसका समाधान नहीं हो पा रहा, सिर्फ आश्वासन मिलता है। दूसरी वाली हमने वहीं मामले को लेकर जब सिटी चैनल संवाददाता आलम अब्बासी ने उपखंड अधिकारी से इस संबंध में बात की तो उन्होंने बताया कि इस समस्या को लेकर पहले ही उच्च अधिकारियों को बता दिया गया है। उन्होंने बताया कि बिजली ड्रिपिंग की मेन दिक्कत ओवरलोडिंग है, इसके चलते बार बार ड्रिपिंग हुई है। उन्होंने बताया कि कल रात मुझे सूचना मिली कि कल कई बार लाइट ड्रिपिंग हुई है। उन्होंने बताया कि जंगीपुर में एक नया बड़ा बिजली घर बनाया जा रहा है, जिसके चलते भोजपुर और आसपास के गांव में भरपूर बिजली मिलेगी। उपखंड अधिकारी ने लोगों को आश्वासन दिया कि वह ओवरलोडिंग की समस्या को दूर करने के लिए रात में रेड डालेंगे, जिससे बिजली ड्रिपिंग में थोड़ी सी कमी आएगी। ये कुछ समस्याएं भोजपुर वासी लेके आए हैं, जिसमें विद्युत सप्लाई की बहुत अत्यधिक ट्रिपिंग, जिसमें कल रात को स्पेशली जो हुए हैं कुछ ज़्यादा ट्रिपिंग आई है, उसकी समस्या लेके आए हैं और ये हल जानना चाहते हैं कि क्या हम हल कर रहे हैं इसको।
तो इनको मैं आगाह कराना चाहूँगा कि ट्रिपिंग का मुख्य कारण ओवरलोडिंग है और विद्युत चोरी, दो मुख्य कारण हैं। ओवरलोडिंग समाप्त होने के लिए कार्य अभी भोजपुर में चल भी रहा है और कुछ अभी भविष्य में होने वाला है, जो आई थिंक 1 हफ्ते में समाप्त हो जाएगा। उसमें जो इंटरनल वायरिंग का काम तो अभी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। एक्सटर्नल वायरिंग जिसमें 11 के भी बाइफरकेशन की बात हो रही है, उस पे काम आगे होने वाला है। उससे होने से भोजपुर की 11 के भी लाइन की जो ओवरलोडिंग है वो समाप्त होगी। दूसरा, भोजपुर की एक 33 के भी लाइन जो आती है वो ओवरलोडिंग की समस्या है, उसका प्रपोज़ल हमने भेज रखा है ऑलरेडी, और उसके लिए भी 132 के भी सबस्टेशन जहांगीरपुर में निर्माण होना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये दोनों समस्याओं का हल इस तरीके से होगा और भविष्य में ये ओवरलोडिंग की जो ट्रिपिंग की समस्या है पिछले 3 सालों से, और कोई ऐसा साल नहीं गया है जिसमें हमने अपना प्रपोज़ल बना के इस ट्रिपिंग को समाप्त करने के लिए जितनी गवर्नमेंट योजनाएं आती हैं, जितना हमसे हो सकता है, हम सारी प्रपोजल्स भेजते हैं। अब फिलहाल इनको कब तक इनको राहत मिलेगी और इसी तरीके से हालात रहेंगे क्या? कोशिश तो यही है कि हम आज ही से थोड़ा बहुत कुछ प्रयत्न करेंगे अपने स्तर से, क्या कर सकते हैं। भले हमको रात को रेड करनी पड़े, लेकिन हम चेक करेंगे कि क्या कर सकते हैं जिससे इनको थोड़ा सा ओवरलोडिंग समाप्त हो। दूसरा, कुछ हो सकता है हमको ट्रांसफार्मर बंद करने पड़ जाएँ, 1-2 जो ऐसे ट्रांसफार्मर है जिसमें थेफ्ट ज़्यादा हो रहा है, उसको हम बंद करवाएँ ताकि बाकी लोगों को बेहतर बिजली मिल सके। अभी आपने ये बताया कि कहीं पे नई जगह काम चल रहा है, वहाँ से नया बिजली घर बनाया जा रहा है, सकता था। देखिए, कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में समय लगता है। ठीक है, वो ऐसा नहीं है कि 1 महीने में ख़त्म हो जाएगा, आधे महीने में ख़त्म हो जाएगा, या हमने आज दिया प्रपोज़ल और आज ही 2 दिन के अंदर सब समाप्त हो जाएगा। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनने में प्रपोज़ल पहले जाता है, एक्सेप्ट होता है, एक्सेप्टेंस के बाद तब जाके वो बिजली घर कंप्लीट होगा। अब देखना ये होगा कि भोजपुर धर्मपुर में रहने वाले लोगों को कब तक भरपूर बिजली मिल पाएगी और विद्युत विभाग के अधिकारियों द्वारा जो वादा किया गया है उस पर वह कितना खरा उतरेंगे, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।